नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा जो घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा अपने घर जाया करती थी। पढ़ने में होनहार भी थी और काफी मेहनत भी करती थी क्योंकि अपने सपने पूरे करना चाहती थी। लेकिन कॉलेज में कुछ समय बाद होता यूं है कि उसी के साथ पढ़ने वाले 3-4 लड़के उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब लड़की कॉलेज आया जाया करती, उसे रास्ते में रोका करते, उसके साथ छेड़छाड़ किया करते और उस पर अलग अलग तरीके से तंज कसा करते, फप्तियां कसा करते। लड़कियां इस बात से काफी परेशान हो जाती है और हताश भी हो जाती है। परिजनों के साथ ये बात साझा करना चाहती थी, लेकिन डर गई कि कहीं परिजन इस बात से ना परेशान हो जाए, साथ ही उसकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए किसी से भी ये बात कहने में घबरा जाती है। वह कॉलेज की अपनी सहेलियों के साथ ये बात शेयर करती है, लेकिन उसकी विडंबना देखिए कि कॉलेज की सहेलियां भी इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करती है। कॉलेज के प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं की गई और अंत में नतीजा ये निकलता है कि लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के भरतपुर जिले के हेलना क्षेत्र का है, जहां पर लड़की अपने मामा के घर में रहती है और बीए बीएड की पढ़ाई कर रही होती है। लड़की फर्स्ट ईयर में होती है और वहां पर कुछ दिनों बाद ही उसी के साथ पढ़ने वाले 3-4 लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। दरअसल लड़के उस पर दबाव बनाते हैं कि वह उनके साथ रिलेशनशिप में आए और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की इस बात के लिए साफ तौर पर मना कर देती है और उन लड़कों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करती है, तो लड़के उसके पीछे और भी ज्यादा पड़ जाते हैं। अंत में परेशान होकर लड़की घर जाकर अपने परिजनों के साथ ये बात साझा करती है और परिजन उसके कॉलेज पहुंचते हैं, उसके लेक्चरार से मिलते हैं और उसे अपनी बेटी की परेशानी बताते हैं और उन लड़कों के खिलाफ शिकायत करते हैं। लेकिन यहां पर कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज के लेक्चरार ने जो कहा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। दरअसल जब लड़की के परिजन शिकायत कर कॉलेज से चले जाते हैं, उसके बाद उसके लेक्चरार प्रार्थना सभा में सबके सामने उस लड़की से मतलब उन लड़कों पर कोई एक्शन लेने की जगह उस लड़की से ही बोलते हैं कि ये लड़की किसी दिन 2-4 लड़कों को मरवा कर मानेगी। सबके सामने अपने खिलाफ ये बात सुनकर लड़की काफी ज्यादा हताश हो जाती है और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे मदद की जरूरत थी, वह सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही थी। जब कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये बात सुनी तो उसने सोच लिया था कि अब कॉलेज प्रशासन तो मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कॉलेज प्रशासन ने उन लड़कों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो लड़कों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और अंत में होता यूं है कि गुरुवार को लड़के उसे रास्ते में रोक लेते हैं और उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। लड़की इस बात के लिए उन्हें साफ तौर पर मना कर देती है, उन्हें फटकार देती है। इस पर लड़के जबरदस्ती उस लड़की को वहां पर रोक कर कुछ पेय पदार्थ पिलाते हैं। जब लड़की इसके बाद भागकर अपने घर जाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। उसके मामा उसे लेकर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देती है। जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट में पता लगता है कि उसे कुछ विषाक्त पदार्थ पिलाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ये विषाक्त पदार्थ उन लड़कों ने जो पिलाया था, ये वही पेय पदार्थ है, ये वही विषाक्त पदार्थ है जो उन लड़कों ने उस लड़की को पिलाया था। अब ये जो मामला है पूरा, ये एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर लड़कियां करे तो क्या करे। मामले के बाद, लड़की की मौत के बाद लड़की के परिजन पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। इस पर पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और कॉलेज प्रशासन पहुंचती है लेक्चरार से मिलने। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल पहले तो ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई ही नहीं, और दूसरा वो कहते हैं कि ये मामला कॉलेज के बाहर का है तो इससे हमारा लेना देना नहीं है, और ये दो बातें बोलकर वो इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कॉलेज प्रशासन उन्हें, उन लड़कों को उसी टाइम पर, सही समय पर उन्हें सतर्क कर देता, सावधान कर देता, तो आज शायद इस लड़की की मौत नहीं होती और आज वो हम सबके बीच होती। कॉलेज प्रशासन की एक अनदेखी की वजह से, इस तरीके से नजरअंदाज करने की वजह से उस लड़की के साथ उन लड़कों ने इस तरह का सुलूक किया कि उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि लड़कियां आखिर करे तो क्या करे। लड़कियां आज ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर रोड पर सुरक्षित है, ना किसी कॉलेज में सुरक्षित है, ना स्कूल में।
लड़की चाहे 2 साल की हो, 2 महीने की हो, 20 साल की हो या 40 साल की, हर जगह उसके साथ हर तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। वहां पर कॉलेज के बाहरी दीवार पर बड़ा बड़ा कैप्शन स्लोगन लगाया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्लोगन तो कॉलेज वालों ने लगा लिया, लेकिन क्या जब लड़की की शिकायत उनके पास आई तब क्या उन्होंने उस पर अमल किया? क्या उन्होंने उस पर कोई एक्शन लेना जरूरी समझा? बजाय इसके उन लड़कों को सावधान सतर्क करने की जगह उन्होंने उसी लड़की के ऊपर सवाल उठा दिया, उसे ही भरी सभा में सबके सामने बेइज्जत कर दिया। तो ये हमारे देश में आए दिन लड़कियों के खिलाफ होता रहता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।